और ज्यादा जो मेन पॉइंट्स हों वही हाईलाइट करूं स्लाइड्स के अंदर, बाकी मैं खुद बोलता रहूं और आप उसको सुनने की तरफ ध्यान ज्यादा दें बजाय इसके कि आप उसको याद करने की तरफ जाएं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि नंबर्स का कॉन्सेप्ट इस क्लास के अंदर, मेरी क्लास के अंदर एटलीस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले फ्रीलांसर होता क्या है, तो पहले जो इसकी एक कह लें डेफिनेशन टाइप है हम उसको देख लेते हैं। अ फ्रीलांसर इज समवन हु ऑफर्स देयर सर्विसेज फॉर अ फी, यानी कि कुछ पैसे लेकर अपने जो भी चार्जेस होंगे उस काम के वो बताकर तो वो पैसे कमाएगा। ठीक है, यूजुअली विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ परमानेंट अ सिंगल क्लाइंट। ये चीज इंपॉर्टेंट है फ्रीलांसिंग की, ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर कि फ्रीलांसर एक ऐसा बंदा है जो एक फीस लेगा और इसके अगेंस्ट अपनी सर्विसेज करेगा और एक सिंगल क्लाइंट के साथ अटैच नहीं होगा। इसकी अगर आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपके पास जितना भी लेबर वर्क है उसके अंदर तो वो भी फ्रीलांसिंग के तौर पे ही चल रहा होता है। जैसे आपका प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है या कोई टैक्सी ड्राइवर है, इनके परमानेंट क्लाइंट्स नहीं होते। इनके क्लाइंट्स लेट्स सपोज एक काम है टैक्सी ड्राइवर की, अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो टैक्सी ड्राइवर एक क्लाइंट को पिक करता है एक स्टॉप से दूसरी स्टॉप पे जाके उतार देता है। ठीक है, अब उसके अंदर उसका क्लाइंट थोड़ी देर के बाद कोई और होगा, फिर अगेन थोड़ी देर गुजरेगी, फिर नेक्स्ट क्लाइंट आ जाएगा, तो वो एक क्लाइंट के साथ नहीं रहता। काम उसका वही रहेगा, चलाएगा वो टैक्सी, लेकिन एक क्लाइंट नहीं होगा उसका। इसी तरह प्लम्बर है, अगर वो किसी एक के घर लेट्स सपोज कोई पानी का इश्यू है उसके लिए जा रहा है, तो दूसरे घर में वो किसी गैस के इश्यू के लिए जा रहा है, चौथे घर में किसी का कोई लेट्स सपोज अभी मौसम चेंज होने वाला है, सर्दी का मौसम आएगा, तो उसके अंदर वो उसके घर जाता है और जाकर गीजर ठीक करता है कि सीजन चेंज हो रहा है, वो गीजर से अब उसके क्लाइंट्स चेंज हो रहे हैं लेकिन उसकी नेचर जो है जॉब की वो सेम है। फ्रीलांसर में भी ऐसे ही है कि उसकी नेचर ऑफ जॉब सेम है। अगर वो ग्राफिक डिजाइनर है तो वो ग्राफिक डिजाइनर ही है, लेकिन वो एक परमानेंट क्लाइंट के साथ काम नहीं कर रहा। Although the work relationship can be ongoing, हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद लेट्स सपोज प्लम्बर की अगर एग्जांपल लें या इलेक्ट्रीशियन की लें, वो एक घर में अगर इलेक्ट्रीशियन किसी का बिजली का काम करेगा, हो सकता है 2 महीने 6 महीने बाद उस घर के अंदर फिर कोई इशू आता है तो वो उस इलेक्ट्रीशियन को बुला लेते हैं, तो रिलेशनशिप आपका खत्म नहीं होता। ठीक है, उसके साथ आपका रिलेशनशिप कॉन्टिन्यूस रहता है, लेकिन ये नहीं है कि आप उसके साथ काम कर रहे हैं सुबह भी दोपहर भी और नेक्स्ट डे फिर पूरा वीक मंथ आप उसके साथ अटैच हैं, ऐसे नहीं होता। तो जितने भी इस तरह के काम हैं ये भी एग्जांपल है फ्रीलांसिंग की, लेकिन इसके अंदर प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। आपके इलेक्ट्रीशियन को कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जहां वो अपनी सर्विसेज ऑफर करे और वहां से उसे क्लाइंट्स पिक कर लें। कुछ थोड़ी बहुत वर्किंग हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप देखें तो फेसबुक के ऊपर काफी सारे ग्रुप्स बनते जा रहे हैं। जैसे प्रॉपर्टीज के तो बहुत ज्यादा ग्रुप्स हैं, डिफरेंट सोसाइटीज के ग्रुप्स बनते हैं, जितने मेंबर्स होते हैं वो उसके ऊपर आते हैं, अपनी ऐड लगाते हैं, OLX वगैरह हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी और चीजों के सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, सर्विसेज के हवाले से एज सच नहीं है। ठीक है, तो ये जो फ्रीलांसिंग है ये भी जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह की सर्विसेज को ग्राफिक कोई वेब से रिलेटेड या कंप्यूटर रिलेटेड करें। इसके अलावा भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं अगर आपके लोकल क्लाइंट्स हैं। लेट्स सपोज मेरा एक काम है घर का, मैंने घर बनवाना है या मैंने कोई प्लाजा बनवाना है, तो उसके लिए मुझे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मेसन, इन सब की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। तो मैं उस फ्रीलांसिंग का जैसा अगर मुझे कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो, मैं उसके ऊपर अपनी ऐड लगाऊं कि मुझे ये बंदे इतने इतने टाइम के लिए इस काम के लिए चाहिए, तो वो फिर मुझे इजीली अवेलेबल होंगे, मैं उनको इट इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सिमिलर टू ऑपरेटिंग अ होम बिजनेस। जैसे आप घर बैठ के कोई बिजनेस चला रहे हैं तो फ्रीलांसिंग बिल्कुल इसी तरह से है।
अच्छा, फ्रीलांसिंग के अंदर अब मजीद क्या चीजें हैं? वर्क रिमोटली, ये अब हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, डिजिटल स्किल्स की बात कर रहे हैं कि फ्रीलांसिंग के अंदर वर्क आपको किसी भी, जहां पर भी आप अवेलेबल हैं वहां से बैठकर आप इन टच हो सकते हैं। जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी मैं अपने ऑफिस में बैठ के क्लास ले रहा हूँ, अगर मैं किसी भी वजह से मुझे कहीं मूव करना पड़ता है, मैं पिंडी जाता हूँ या किसी भी और सिटी के अंदर मूव करता हूँ, तो मैं, अगर मेरा काम है, मैं रास्ते में हूँ, तो मैं आपको लेक्चर थोड़ा बहुत डिलीवर कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर नहीं पहुंच सकता लेकिन मेरे पास मेरा लैपटॉप या मेरा मोबाइल है, तो भी मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर सकता हूँ। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जहां भी हैं वहां पर कर सकते हैं। डू मोर पर्पसफुल वर्क, मोर पर्पसफुल वर्क इस तरह से आप कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर, या वैसे भी जब भी आप ऑनलाइन काम करेंगे तो आप इजी हैं। लेट्स सपोज मैं अगर किसी क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए जा रहा हूं और वहां 50 स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो मुझे अच्छा ड्रेसअप होके भी जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ आपके सामने, तो अगर मैं टी शर्ट में कंफर्टेबल हूँ तो मैं टी शर्ट पहन लूंगा, अगर मैं ड्रेस शर्ट में कंफर्टेबल हूँ मैं ड्रेस शर्ट पहन लूंगा, अगर मैं शलवार कमीज में कंफर्टेबल हूँ तो मैं शलवार कमीज पहन लूंगा। स्टूडेंट्स के लिए भी, आप ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आपकी स्क्रीन ऑफ है, चाहे आपके बाल बिखरे हुए हैं, चाहे आपने कपड़े इस्त्री किए हुए पहने हैं नहीं पहने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये सारे आप यूजफुल काम कर सकते हैं। इवन गूगल की मैं बात करूंगा कि पिछले साल भी गूगल के अंदर ये आया था कि आपको उन्होंने ड्रेस की कैद से आजाद कर दिया है, कि वो फॉर्मल ड्रेसिंग जो होती है, ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट, उससे उन्होंने आजाद कर दिया। आपका दिल है आप शॉर्ट्स में आना चाहते हैं आप शॉर्ट्स में आ जाएं, आप ट्राउजर में आना चाहते हैं आप ट्राउजर में आ जाएं, क्योंकि ये काम ऐसा है कि आप जब तक कंफर्टेबल नहीं होंगे कंप्यूटर बेस्ड कोई भी काम आप नहीं कर सकेंगे। फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको फ्रीलांसिंग से हासिल होगा। आप किसी एक एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर टीचिंग का काम कर रहा हूँ, तो मैं जिस टॉपिक के ऊपर पढ़ा रहा हूँ साला साल मुझे उसी टॉपिक के ऊपर पढ़ाना पड़ता है, मजीद कोर्स ना चेंज होता है ना कुछ। जबकि आप टेक्नोलॉजी के करीब रहते हैं जब आप इस किस्म की कोई सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग की ऑफर कर रहे हैं ना सर्विसेज, तो आपके पास मुख्तलिफ जो ग्राफिक्स की आ रही होंगी, कोई आपसे लोगो बनवा रहा होगा, कोई आपसे पंफलेट्स बनवा रहा होगा, कोई बैनर्स बनवा रहा होगा, तो आपकी नेचर ऑफ जॉब भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती जाएगी, जिसकी वजह से आप इंजॉय करेंगे। और आप अगर अपनी फील्ड से रिलेटेड, यानी कि जिस चीज में आपका अपना इंटरेस्ट है, अगर आप उसको लेकर चलेंगे तो फिर आप और ज्यादा खुश रहेंगे। जैसे मैं कंफर्टेबल रहता हूं अगर मैं जीन्स और टी शर्ट के अंदर हूँ, ड्रेस पैंट के अंदर मैं इतना कंफर्टेबल नहीं रहता कि बैठना उठना उसमें इस्त्री का प्रेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो कंफर्टेबल मैं जीन्स के अंदर हूँ, लेकिन ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है कि मुझे ड्रेस शर्ट और ड्रेस पैंट पहननी है, अब मजबूरी है पहननी पड़ती है। तो उसके अंदर मैं उतनी खुशी से काम नहीं करूंगा जितनी खुशी से अगर मुझे कहा जाए ना कि आप जीन्स टी शर्ट पहन के आ जाएं, तो आप मैं ज्यादा बेहतर तौर पे काम कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो भी अपनी जगह ठीक है कि अगर आप जीन्स के अंदर आएंगे तो आपका जो स्टूडेंट है जब वो फील्ड के अंदर जाएगा तो वो भी यही सोचेगा कि यार सर जो है मेरे वो भी जीन्स में आते थे, उनकी भी नौकरी लगी हुई थी, यार मुझे किधर फंसा दी है कि मुझे अब ये सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। बी योर ओन बॉस, अचीवमेंट है। आप कोई काम करेंगे ना, कंप्लीट करेंगे तो आपको एक खुशी होगी, क्योंकि वो आपका जाती काम है, उसके जितने भी पैसे बनते हैं ना वो आपको मिलेंगे। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि आप जो काम भी कर रहे हैं उसके आप पैसे ले रहे हैं, तो आपको हाथ में जब पैसे आएंगे ना, अगर आप किसी के लिए बॉस के लिए काम कर रहे हैं, लेट सपोज एक प्रोजेक्ट मिला है और वो प्रोजेक्ट लेट सपोज 1 करोड़ रुपए का है, और वो प्रोजेक्ट आपके जिम्मे डाल दिया जाता है कि ये सारा प्रोजेक्ट आपने करना है, जैसे मर्जी करवाएं, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको वो पेमेंट कितनी करते हैं, वही मंथली सैलरी जितनी वो दे रहे होंगे, लेट सपोज 1 लाख रुपए दे रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रॉफिट है वो 50 लाख रुपए का है। आपको उसमें से अगर 5 महीने में खत्म होता है, आपको 5 लाख मिलेंगे, काम सारा आपने किया है, लेकिन
पैसे जो बेटर चंक है, बेटर चंक से मुराद ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट है वो कोई और बंदा ले जाता है, तो उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत ये फील होना शुरू हो जाएगा कि यार काम तो सारा मैं कर रहा हूँ और ये मेरा बॉस जो है ये मजे कर रहा है, सारे पैसे तो ये ले जाता है। तो फ्रीलांसिंग के अंदर जब आप एक प्रोजेक्ट करेंगे और उसके सारे पैसे आपकी अपनी जेब में जाएंगे, तो फिर आपको होगा कि यार वाकई मैंने कुछ अचीव किया है। ठीक है, तो इसके अंदर प्लस सेल्फ इंडिपेंडेंस आ जाएगी। सेल्फ इंडिपेंडेंस क्या है, आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हैं, आपका रिस्क कोई और बंदा, रिस्क तो वैसे अल्लाह की जात देती है, वो रोक तो कोई नहीं सकता, लेकिन इंसान है, फील होता है कि यार ये मैं अगर काम करता इसकी जगह पे, या ये काम मैं कर रहा हूँ और फायदा इसको भी पहुंच रहा है, तो इसके अंदर ये इशू खत्म हो जाता है। सेल्फ इंडिपेंडेंस है, जब आपका दिल करे आप काम करें, जेब में पैसे हैं, ठीक है चल रहा है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी इसके साथ आ जाती है कि जब आप कमाना शुरू कर देंगे फिर आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि आपको कोई नौकरी देगा, आपने डिग्री कर ली है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि डिग्री करने के बाद हम लोग यही सोचते हैं कि यार हमने नौकरी करनी है, कोई हमें नौकरी पे रख ले, हम काम करें और हमें पैसे मिल जाएं। खुद से काम करने की तरफ हम लोग नहीं जाते। ठीक है, और जिसकी वजह से हम लोग नुकसान भी उठाते हैं। नुकसान हम इस तरह से उठाते हैं कि इंतजार करते रहते हैं, 2-2 3-3 साल डिग्री करने के बाद इंतजार करते रहते हैं कि कोई नौकरी मिले तो वो हम कर लें। फ्रीलांसिंग का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप सारी नौकरी छोड़ छाड़ के घर बैठ जाएं। आज तक कोई भी बंदा जो नौकरी करता हो वो अमीर आदमी नहीं बना। अमीर आदमी से मेरी ये मुराद नहीं है कि उसके पास गाड़ी या घर ये चीजें नहीं आ सकती। अगर वो एक तो हलाल तरीके से कमा रहा है, उसकी कभी भी वो अचीवमेंट्स नहीं होंगी जो एक खुद से बंदा काम कर रहा है, कोई इंटरप्रेन्योर है, तो उसके साथ उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। जितने भी टॉप के रिचेस्ट लोग हैं उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो 9 to 5 जॉब इस तरह से आप उसको लेकर चलते हैं। तो विजन हमेशा बड़ा रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक विजन छोटा रखेंगे कि लेट सपोज 10 साल बाद मुझे ये चीज अचीव करनी है, अगर तो वो आप समझते हैं कि 10 साल के अंदर आप अचीव कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपना विजन छोटा रखा है। आप अगर समझते हैं ना कि एक काम 15 साल में होना है, तो आप उसको कहें कि मैंने इसको 10 साल के अंदर अचीव करना है, इस तरीके से ये मेथड यूज करते हुए अचीव करना है। तो विजन जो है फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वक्ती फायदे को मत देखें, आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट को देखें। जैसे मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि अगर आपका एक क्लाइंट है और आपके साथ काम करते हुए उसके साथ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है या वो सही तरह से आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आपने उससे लड़ाई नहीं करनी। ये विजन है कि कल को वो आपको एक बड़ा बिजनेस दे सकता है। तो ये विजन और थिंक बिग हो गया है, ये थिंक लिखा गया है, इसको मैं चेंज कर दूंगा, थिंक बिग, बड़ा सोचें। इग्नोर ने से, ने से और नेसेयर्स वो लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट करेंगे काम करने से। जब आप शुरू करेंगे तो वो कहेंगे कि जी ये भी कोई काम है, घर बैठे रहते हैं, और ये तो हर कोई बंदा यही आजकल कह रहा है जी मैं तो घर बैठे सारा काम कर रहा हूँ, असल में तो इसको कोई काम नहीं मिलता। जी साइड के अंदर मध्या ने भी कहा है मींस नेगेटिव एटीट्यूड। बिल्कुल जी, जिनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है उन लोगों से आपने दूर रहना है। इस काम को कर, वैसे भी कोई भी काम आपने करना हो उसके अंदर भी रहना है, स्पेशली फ्रीलांसिंग के अंदर आपने इस किस्म के नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों से दूर रहना। तो इग्नोर ने शेयर के बाद आपने वर्क हार्ड करना है, यानी कि दिल लगा के काम करना है। जितनी मेहनत हो सकती है आप करें, क्योंकि हार्ड वर्क के बगैर कुछ भी नहीं अचीव होता। चाहे वो जॉब है, चाहे वो आपका पर्सनल बिजनेस है, चाहे फ्रीलांसिंग है, कोई भी काम है ना दुनिया के अंदर, कोई काम है तो वो उसका करने का एक ही तरीका है, आप हार्ड वर्क करें। और अल्लाह कभी भी जब आप मेहनत करते हैं तो उसको जाया नहीं करता। जरूरी नहीं है कि आपको उसी एंड से वो रिवॉर्ड मिले जिस साइड पे आपने मेहनत की, किसी और साइड से आपको उस चीज का रिवॉर्ड जरूर मिल जाता है। तो आपने मेहनत करनी है। आखिरी चीज जो इसके अंदर फ्रीलांसिंग के अंदर आती है वो है पे बैक।
कि आपको पैसे मिलेंगे आखिर में जब आप ये सारा काम कर लेंगे। आपने एक क्लाइंट को के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसको प्रपोजल दिया, उसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, आपके दरमियान डील हो गई, आपने मेहनत की, 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर आपने काम मुकम्मल कर लिया। अब आपका पे बैक टाइम है, अब आपको पैसे मिलेंगे। जिस दिन आपकी जेब में पैसे आएंगे उस दिन आपके चेहरे पे खुद ब खुद खुशी आ जाएगी। तो वो जो पिछले स्लाइड के अंदर हम बात कर रहे थे सेंस ऑफ अचीवमेंट, वो आपको इस वक्त रिसीव हो जाएगा जब आपको पैसे मिलना शुरू होंगे। तो अब इसके अंदर जो कोर्स है हमारा, इसके अंदर भी हम इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे कि आपने बिजनेस लेना कैसे है, फिर दरमियान में आता है काम कैसे करना है, और आखिर में पैसे वसूल कैसे करने हैं। अब जाहिर है क्लाइंट आपका आपको आके मिलेगा नहीं, वो आपसे ऑनलाइन मुलाकात करेगा, डील भी ऑनलाइन तय होगी, पैसे भी आपको ऑनलाइन ही आएंगे। तो पैसे ट्रांसफर करने का क्या तरीका है, ये तमाम की तमाम चीजें क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये तमाम चीजें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स को मेरा ख्याल है कि हम इसके ऊपर भी काफी सारी बहस कर चुके हैं कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं। डूज एंड डोंट्स से मुराद ये होती है कि क्या काम आपको करने हैं और क्या काम आपको नहीं करने हैं। इसके ऊपर वैसे तो मैं डिटेल में आपको बता चुका हूं कि डूज क्या है, बड़ा सोचना है, बड़ा करना है, ठीक है, विजन आपका बड़ा होना चाहिए, आप बड़ा सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये आपके डूज हैं। और डोंट्स क्या हैं, वो नेसेयर, नेसेयर से आपने दूर रहना है और आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। ये फ्रीलांसिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है। टाइम इज मनी एंड मनी इज एवरीथिंग, ठीक है, वक्त ही पैसा है। आप अगर क्लाइंट के साथ 2 दिन का तय किया है और आप उसे 2 दिन में चीज बनाकर नहीं देंगे, आप उसको 3 दिन के ऊपर ले जाएंगे, तो वो क्लाइंट आपसे खुश नहीं होगा। तो ये डोंट्स हैं जो आपको नहीं करने, डूज को फॉलो करना है और दो डोंट्स को इग्नोर करना है कि उसकी तरफ आपको बिल्कुल नहीं जाना। नेक्स्ट है आपके पास बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर आपके पास 3 चीजें आती हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपने उसकी जो आपका क्लाइंट है उसकी आपने साइकोलॉजी को समझना है। नीचे डूज एंड डोंट्स को तो मैंने डिस्कस कर लिया है। बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी, डूज एंड डोंट्स, ये हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास है लीन कॉन्सेप्ट, जिसकी अभी हम 2 मिनट पहले बात भी कर रहे थे कि स्पेसिफिक हों, इधर उधर की कहानियां ना लिखें। जैसे हम अक्सर पेपर्स के अंदर देखते हैं कि बात आंसर जो है वो 1 वर्ड या 2 लाइंस 3 लाइंस के अंदर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आप उसको इधर उधर घुमाते रहते हैं या आपको आंसर नहीं आता तो आप इधर उधर की बातें करते रहते हैं और मेन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसकी तरफ नहीं आते। तो आपको फ्रीलांसिंग के अंदर बिल्कुल स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि क्या काम आप कर सकते हैं, क्या काम आप नहीं कर सकते। ये है स्पेसिफिक होना। कि लेट सपोज एक बंदा आपको कहता है कि डिजिटल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आम जिंदगी की बात करता हूँ, कि वो आपको कहता है कि आप एक मुझे जो है ग्लास बना कर दे दें, ठीक है, और आप जो है उसको कह रहे हैं कि नहीं यार ग्लास जो है ना वो तो आप प्लास्टिक और इस तरह मतलब दाएं बाएं आप उसको घुमाएंगे, आप ग्लास की बात नहीं कर रहे हैं जो वो आपसे बनवाना चाह रहा है। आप कह रहे हैं कि यार इसके साथ आपको जो है ना मैं एक जग बना देता हूँ, जग हमारे पास बड़े अच्छे हैं। अब वो आपसे ग्लास की बात करने आया है, पहले आप उससे ग्लास की बात करें, बाद में उसको करें। तो एक स्पेसिफिक होना प्लस स्टेइंग टू द टॉपिक, ये दोनों मिलती जुलती चीजें हैं कि आपने उसको साथ जिस टॉपिक पे वो रहना चाह रहा है उसी के ऊपर उसके साथ स्टे करें, अपना बीच में दिमाग ना खर्च करें या उसके दिमाग को अल्टर करने की कोशिश ना करें। जो काम पहले वो आपसे कराना चाह रहा है, यानी कि बढ़ चढ़ के आपने नहीं कहना कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे ये काम भी दे दें, मुझे ये काम भी दे दें, ये काम नहीं करना। आपने स्पेसिफिक रहना है, सिर्फ उस टॉपिक पे रहना है,
और अपनी बात को कम से कम अल्फाज के अंदर करना है। कंसाइज कंटेंट का कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि उसको कम से कम अल्फाज के अंदर आपने अपनी बात को बयान करना है, ज्यादा लंबी कहानियां नहीं सुनानी। ठीक है, नॉर्मली मतलब अगर मैं कहूँ कि आम लाइफ के अंदर अगर आपसे कोई एक बंदा सवाल पूछ रहा है ना और उसका जवाब हाँ या ना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी आप क्लास के अंदर क्यों नहीं आए या आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, अब वो मुझे रीजन ऐसी दे रहा है कि वो जी जब मैं यहाँ से गया तो वो फलाने मेरे जो है जानने वाले वो आ गए, मैं दूसरा किसी की डेथ हो गई, तो आपको ये जज हो जाएगा कि ये इधर उधर घुमा रहा है, ये असल बात नहीं कर रहा, कि इसने जानबूझ के काम नहीं किया, इसने वक्त जाया किया है। तो ये स्पेसिफिक होना, टॉपिक के ऊपर रहना और कम अल्फाज के अंदर अपनी बात करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लीन कॉन्सेप्ट कहलाता है। नेक्स्ट है आपके पास जो सुपर हीरोज की मैं बात कर रहा था, सुपर हीरो फ्रीलांसिंग के अंदर आपको नहीं बनना, ये मैजिक ट्रिक्स के अंदर आता है फ्रीलांसिंग की, कि आपने सुपर हीरो नहीं बनना। हीरो से यही मुराद है, सुपर हीरोज को इसीलिए मैंने हाईलाइट भी अलग से करके रखा लेक्चर के अंदर, उसकी रीजन यही है कि आप का क्लाइंट भागेगा भी तभी जब आप उसको कहेंगे कि लेट्स सपोज हम ग्राफिक डिजाइनिंग अभी कर रहे हैं ना, तो आप उसको कहें कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर लेता हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट भी कर लेता हूँ, मैं एसईओ एक्सपर्ट भी हूँ, मैं मोबाइल डेवलपमेंट भी कर लेता हूँ और मैं कैड कैम भी कर लेता हूँ, मुझे ऑटो कैड भी आती है। जब इतनी ज्यादा चीजें, या आप कहते हैं कि जी मैं नेटवर्क एक्सपर्ट भी हूँ, मुझे नेटवर्किंग भी बड़ी अच्छी आती है, फिर वो आपको समझ जाएगा कि ये बंदा सिर्फ बातें कर रहा है, क्योंकि इतनी चीजों का कोई भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अब आप इसको सिंपल एग्जांपल के अंदर लें, तो अगर एक टीचर आपको मैट्रिक के अंदर मैथ्स पढ़ा रहा है, एक फिजिक्स पढ़ा रहा है, एक इंग्लिश पढ़ा रहा है, और वो इंटरव्यू के लिए जाता है और वो कहता है कि मैं जी आपकी इंग्लिश भी मैं ही पढ़ा दूंगा, मैं मैथ भी मैं ही पढ़ा दूंगा, फिजिक्स भी मैं पढ़ा दूंगा, मैं सारे काम कर लेता हूँ आपके, तो क्या जो कॉलेज का प्रिंसिपल है या स्कूल का प्रिंसिपल है, क्या वो ऐसे टीचर को रखेगा जो कह रहा है कि मैं सब कुछ कर लूंगा? क्योंकि प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप तमाम सब्जेक्ट्स के मास्टर नहीं हो सकते। और कंप्यूटर तो इतनी बड़ी फील्ड है कि अगर आप ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स के अंदर ही 1500 चीजें हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोग काम करते हैं, और अगर आप एक तरफ हैं तो फिर दूसरी तरफ आप नहीं जा सकते। अब कहने को ऑटो कैड, कोरल, एडोब, वर्ड, ये तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। एक बंदा जो डिग्री करता है जरूरी नहीं है कि वो तमाम चीजों के अंदर एक्सपर्ट हो गया है, उसको सब चीजों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज दी जाती है। तो हम ट्रिक्स को देखेंगे। ट्रिक्स के अंदर मेन जो फोकस था ना सुपर हीरोज वाला, वो हमने डिस्कस किया। बाकी ट्रिक्स क्या है कि आप वही अंडरस्टैंड करें कि एम्प्लॉयर्स का माइंडसेट क्या है, फिर अडॉप्ट करें। यानी कि वही बात है कि आप अपना जो काम है ना उसके अंदर परफेक्शन लेकर आए, कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको मुकम्मल तरीके के साथ करें, फिर स्किल्स आपकी आ जाती हैं, महारत आ जाती है। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। एक ही चीज के अंदर, जो मैं उस दिन भी बात कर रहा था कोरल ड्रॉ और एडोब इलस्ट्रेटर की, कि अगर लोगो डिजाइनिंग आप इलस्ट्रेटर के अंदर करेंगे तो करने को तो कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा इशू ये आएगा कि जब दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल आएगी कि किस प्लेटफॉर्म की तरफ की शॉर्टकट कीज क्या थी और दूसरे प्लेटफॉर्म की शॉर्टकट कीज क्या थी, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। वर्ड्स एंड टूल्स, आप जो लफ्ज इस्तेमाल करें वो अच्छे स्पेसिफिक होने चाहिए। हर चीज के लिए डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। जो लोग इंग्लिश, जरा जिनकी, मेरी तो थोड़ी कमजोर इंग्लिश है, लेकिन जिनकी इंग्लिश अच्छी है, कभी आपकी उनसे डिस्कशन हो तो वो आपको बताएंगे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम आम यूज कर लेते हैं, लेकिन वो सख्त अल्फाज होते हैं, हार्ड वर्ड्स जिनको हम कहते हैं। वो अगले के ऊपर एक गलत इंप्रेशन देते हैं, शायद गुस्से का इजहार करते हैं। कई वर्ड सॉफ्ट होते हैं, आपकी टोन बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ये चीजें, आप ये वर्ड से किसी को बुरा लग सकता है, आपके एटीट्यूड से किसी को बुरा लग सकता है, तो इस चीज के ऊपर आपने करना है। फिर वन स्टेप एट ए टाइम,
आप कभी भी ऐसे नहीं है, अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं ना, तो जब आप दो दो सीढ़ियां, तीन तीन सीढ़ियां चढ़ने, अगर आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो आराम से चढ़ेंगे, दो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो थोड़ी मुश्किल होगी, और तीन अगर सीढ़ियां आप चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप गिर जाएंगे। यानी कि पहले दिन ही आपने ये कोशिश नहीं करनी कि मैं पहले दिन ही लाखों रुपए कमाना शुरू कर दूं और मेरी बेड शीट जो है वो भी 1000 के नोटों की बनी हो। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि आप दिनों के अंदर लाखपति या करोड़पति बन जाएं। ये इमेज आपके ज़हन में जब भी होगा, लाइफ के अंदर होगा, तो आप डिप्रेशन के अंदर रहेंगे। ठीक है, डिप्रेशन रहेगा आपको कि आप वो अचीव नहीं कर पा रहे। आपको एक एक स्टेप करके लेना है। सबसे पहले अगर आप ग्राफिक में गए हैं तो छोटे से काम से शुरू करें और उसको रिपीट करते रहें। जो काम आपने किया है उसी तरह का लें ताकि आप उसके अंदर एक्सपर्ट हों। फिर आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएं, फिर आप लोगो डिजाइनिंग के ऊपर जाएं, फिर आप ब्रोशर के ऊपर जाएं, फिर वो बुकलेट्स के ऊपर जाएं। तो ये सारी चीजें आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप करके एक दिन में अचीव करने की कोशिश ना करें। वर्चुअल सेशन जिसकी मैंने आपको बात की कि जब भी आपके क्लाइंट के साथ डील चल रही होगी तो आप वर्चुअली ही उसके साथ डील कर रहे होंगे। किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर आप जाएंगे और वहां जाके आप वर्चुअल सेशन को कंडक्ट करेंगे। तो वर्चुअल सेशन के अंदर भी ये चीजें आपने करना है कि अपने आप को, जो जिसे कहते हैं ना, जज्बाती नहीं हो जाना कि मैं आपको ये भी करके दे दूंगा, मैं आपको वो भी करके दे दूंगा, आप ये भी कहेंगे तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि आप डेस्परेट हैं काम लेने के लिए। बिल्कुल डेस्परेशन आप होनी चाहिए, लेकिन वो आपके अंदर ही रहनी चाहिए, वो क्लाइंट को नजर नहीं आनी चाहिए। उसको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि ये बंदा जो है अगर इसको ये काम इसकी मजबूरी है। जब आप ये शो कर देंगे ना कि ये मजबूरी है, तो फिर वो आपको पैसे कम देगा, फिर वो आपको आपकी मर्जी के पैसे नहीं देगा, वो यही कहेगा कि आप कम के ऊपर काम कर। मजीद इसके ऊपर मेरा ख्याल है फ्रीलांसिंग अभी चलेगा हमारा, लेकिन मेरा ख्याल है फ्रीलांसिंग के लेक्चर को हम आज यहीं तक क्लोज करते हैं।